को नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आपका स्वागत है द डिवाइन शो में। और मैं आज बात करने वाला हूँ, क्या एज अ मुस्लिम आपको डॉग पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछे थे और रिसेंटली भी किसी ने पूछा था कि इस पर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो इस पर बना दी जाए। आज हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि आपका आ गया कि रिलीजन है क्या, उसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। प्लस हम बात करेंगे वैक्सीन से रिलेटेड, सलाइवा जो होता है डॉग का उससे रिलेटेड, रहमत के फरिश्ते आपने सुना होगा उनसे रिलेटेड, प्लस आप कैसे सेफली उनको पाल सकते हो या नहीं पाल सकते हो, किस तरीके से है। पूरी वीडियो में आज मैं सब कवर करने वाला हूँ, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिलीजन है क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक लोगों को यही नहीं पता रिलीजन्स हैं क्या, वो लड़ते हैं एक दूसरे से। एक ने कुछ रिलीजन समझ रखा है, किसी ने कुछ समझ रखा है, लेकिन वो रिलीजन कब तक समझे नहीं। तो रिलीजन एक लाइफस्टाइल है, आपके जीने का तरीका है। अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं इस प्ले के अंदर, डिवाइन प्ले में, तो वो एक तरीका ऐसा है जिससे कि आप सही कर सकें। क्योंकि एज अ ह्यूमन जब आप जियोगे, जब आप एज अ पर्सनैलिटी इस प्ले में जियोगे, कुछ बन के जियोगे, तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन करोगे अगर रिलीजन नहीं हुआ तो। ये एक तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो कि कुछ लोग सऊदी अरब में रहते हैं, कोई यूएसए में रहते हैं, कोई इंडिया में रहता है। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग कुछ मास्टर्स वहाँ पर आते हैं, वो सिचुएशन को देखते हैं और उस हिसाब से जब वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, यानी कि यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो वो इस हिसाब से रूल देते हैं, इस हिसाब से जीने का तरीका देते हैं कि वहाँ पर अप्लाई हो सके उस टाइम उस जगह के हिसाब से, ठीक है। अब मान के चलो, अगर हम बात करें रिलीजन वे ऑफ लाइफ है, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल दे दूं। जैसे कि आप कोई हिंदुइज़्म आप मानते हो, कोई मुस्लिम कोई मानता है, तो सबका वे ऑफ लाइफ अलग अलग है। किसी में कुछ दे रखा है कि इस, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द नेचर है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस है। इंडिया के हिसाब से अगर वे ऑफ लाइफ है तो अलग है, सऊदी के हिसाब से अगर वे ऑफ लाइफ दिया गया था वो अलग है। तो कुल मिला के ये वे ऑफ लाइफ होता है रिलीजन। अब बात आती है 1400 साल पहले, जब डॉग्स की बात की गई थी कि डॉग्स नहीं पालने चाहिए, रहमत के फरिश्ते के बारे में बताया गया और डॉग्स को मत पालो, अपने पास मत रखो, ये कहा गया। लेकिन क्या वो मास्टर्स, जैसे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा कि डॉग्स को बहुत अच्छे से प्यार करो, यानी कि हर एक एनिमल को इक्वली वो करो, प्रेम दो, यानी कि आप उनके साथ गलत व्यवहार मत करो, कुछ भी मत करो। लेकिन डॉग्स की जब बात आती है कि डॉग्स मत पालो, तो एक वजह थी उस टाइम पे। मैंने पहले भी बताया आपको कि एक स्पेसिफिक टीचिंग हर टाइम के हिसाब से चलती है। तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो वैक्सीनेशंस डॉग्स की नहीं थी। तो उस टाइम पर अगर डॉग आप पालते हैं तो क्या होता था कि एक तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि खतरा बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। अगर आप डॉग पास में रख रहे हैं, उसको रेबीज़ हो गया, रेबीज़ होने के बाद आप देखेंगे कि डॉग अगर आप पास में रखेंगे तो आप तक फैलने के चांसेस ज़्यादा होते थे, और उस टाइम पे डेथ भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी डॉग्स की वजह से। तो इस वजह से डॉग्स को पास रखने से मना किया, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इस्लाम आप अपने डॉग को किसी फार्म मिल, जैसे कि आप किसी फार्म पे काम करते हैं अपने, तो फार्म पे आप आराम से रखो, वहाँ पर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और रख सकते हो। ये चीज़ अलाउड की गई थी क्योंकि वर्किंग प्लेस पे ज़रूरी होते थे डॉग्स। अब बात रही अब की, क्योंकि तब तो टीचिंग थी, वे ऑफ लाइफ था, तब फॉलो हुआ करता था। बहुत सारी टीचिंग्स के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे नेल काटने का एग्जाम्पल होता है कि रात में नेल मत काटो, ये भी एक मिथ है। उस टाइम पे था क्योंकि आप रात में, क्योंकि पहले लाइट नहीं थी। लाइट का इन्वेंशन अभी कुछ साल पहले हुआ है, 150-200 साल पहले, ठीक है। उससे पहले लाइट नहीं थी। 1802 में तो लाइट का पता चला था कि लाइट है, ठीक है, क्योंकि इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद 1880 में जाकर लाइट हमारे पास आई, मतलब कि लाइट बल्ब आया। तो उससे पहले लाइट्स का कोई वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था रात के समय पे। और उस टाइम पे नेल काटने को मना किया जाता था कि आप अपने आप को इंजर्ड कर सकते हो। उस टाइम पे नेल कटर भी नहीं था, तो नेल काटने के तरीके भी अलग अलग हुआ करते थे। तो उस टाइम पे इंजरी भी हुआ करती थी, इस वजह से रात में नेल काटने को मना किया। तो वो टीचिंग अब आप देखो वहाँ पर अप्लाई हुई, लेकिन इस टाइम पे वो अप्लाई नहीं हो सकती। अब आपके पास लाइट है, आप रात में भी नेल काटो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रिजिड दिमाग है, आप उसी टीचिंग को पकड़े हुए रहोगे, झगड़े हुए रहोगे, तो कुछ आपको हो ही नहीं सकता है। तो अब रही बात रेबीज़ की, तो वैक्सीनेशन सबको प्रोवाइड हो गई हैं, हर चीज़ आपको डॉग से रिलेटेड प्रोवाइड हो चुकी है। स्टिल
अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि अभी भी डॉग अगर आप पालते हो तो उससे दूरी बना के रखें, क्योंकि जो वैक्सीनेशन आप प्रोवाइड कर देते हो कभी कभी वो फेल हो जाती हैं, ठीक है, और डॉग को रेबीज भी हो जाता है, तो ऐसे केस में आप तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि आप सलाइवा उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। अगर आप बात करें डॉग को उसके जो थूक है, सलाइवा है, अब हम बात कर रहे हैं सलाइवा की, तो सलाइवा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अगर ह्यूमंस के अंदर आ जाएं तो उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया आता है सलाइवा के थ्रू, उससे बचने के लिए आपको बोला गया था 1400 साल पहले तो और ज़्यादा खतरा था, लेकिन अब की बात की जाए अभी भी इतनी सारी वैक्सीनेशंस हर चीज़ होने के बाद भी डॉग से आपको बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या आप डॉग नहीं पालें, इसका ये मतलब नहीं कि आप डॉग नहीं पालें, आप डॉग पालें, उसको रखें अपने पास। अब बात आती है उसको कैसे रखें सेफली, तो वो भी बहुत ज़रूरी है समझना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको टॉपिक दिए थे तो उसमें एक टॉपिक है रहमत के फ़रिश्ते। जो हम रहमत के फ़रिश्ते क्या कहते हैं, क्यों उसको हमने फेरी टेल के तौर पे रखा है कि एक कोई इंसान है, इसके बहुत सारे मतलब एंजल जैसे पर होंगे, वो रहमत का फरिश्ता आता है आत्मा की तरह, इस तरीके से कुछ नहीं है, फेरी टेल आपने अपने दिमाग में खुद बना रखी है। मैं आपको बताता हूँ रहमत के फरिश्ते का सेंस ये है कि अगर डॉग कहीं पर पूप करता है और वो इधर उधर गंदगी फैलाता है तो क्या होगा, नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी आपको, घर के अंदर लड़ाइयाँ होंगी, घर के अंदर ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो वो रहमत के फरिश्ते यानी कि नहीं आए, वहाँ पर नेगेटिविटी आई। लेकिन वहाँ पर सफाई रहेगी, आपने सफाई रखोगे तो वहाँ पर रहमत के फरिश्ते आएंगे, इन द सेंस वहाँ पर गुड वाइब्स आएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब रहमत के फरिश्ते आप घर में डॉग को रखते हुए भी कैसे लेके आएँ वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आप जहाँ पर मेनली अपने घर में रहते हो वहाँ पर डॉग को मत रखो, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक जगह बनाइए जहाँ पर वो रहेगा, जहाँ पर वो गंदगी अगर फैलाता भी आप क्लीन कर दें वहाँ पर, और आपको कोई दिक्कत ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करें जिससे कि आपको वो मेंटली कोई भी दिक्कत ना करे। आप मान के चलो आप कोई वर्क कर रहे हो और डॉग आपका बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि डॉग को पता होना चाहिए कि मेरा अगर ऑनर है वो भी कुछ वर्क कर रहे हैं तो मेरे को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है और ऑबिडियंटली एक्ट करना है। तो अपनी डॉग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप डॉग आराम से पाल सकते हो, तब आपके रहमत के फरिश्ते तब भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि गुड वाइब्स आएंगे, डॉग ऑबिडियंट होगा, अच्छे से फॉलो करेगा, अपनी जगह पर रहेगा, फालतू आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, रहमत के फरिश्ते यानी गुड वाइब्स आ गई। अब बात आती है आपकी, एक और स्टेप आगे चलते हैं कि अब डॉग हम किधर रखें, गेट की तरफ किधर, क्योंकि माना जाता है, लोग बोल देंगे फरिश्ते गेट के थ्रू आते हैं। देखो सीधी बात है, अगर आप गेट के पास डॉग को रखोगे, सबसे ज़्यादा डॉग ओनर को परेशानी वहाँ होती है जब बाहर से कोई गेस्ट आता है उनके घर पे और आप देखते हैं कि आपका डॉग उनको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आप भी परेशान हो जाते हैं और ऐसे में नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर क्रिएट होती है। तो ऐसे में कोई भी बाहर से आपके घर पे आना पसंद नहीं करता है। अगर आप एक डॉग ओनर हो तो आपको ये बात पता ही होगी कि कोई भी आपके गेट पर आता है तो डॉग उसको अगर भौंकता है, अंदर नहीं आने देता, या फिर ओवर एक्साइटमेंट में ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे केस में आप भी डिस्टर्ब होते हो और वहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम देखते हैं कि रहमत के फरिश्ते नहीं आए। प्लस इससे अलग कभी कभी हम क्या करते हैं, डॉग को गेट पे ही बांध देते हैं। वहाँ पर बांधने के बाद अगर उसको सूसू पोटी की आदत बाहर की नहीं है और वहाँ पर वो उसी जगह कर देता है, तो उस टाइम पर भी यही होता है कि वहाँ पर स्मेल क्रिएट होती है, और स्मेल जब क्रिएट होती है जहाँ से आप एंटर करते हैं वहीं से अगर स्मेल क्रिएट होगी तो वहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी बनेगी। जब आप घर के अंदर आएंगे बाहर से तो एक माहौल इसी तरीके से बनना चालू हो जाता है। तो घर पे बिल्कुल मेन गेट पे मत रखिए, आप उसको कोशिश करें उसकी कोई स्पेसिफिक जगह ऐसी रखें जहाँ पर वो आराम से रह सके और आपको भी कोई परेशानी ना हो, ना आपके किसी गेस्ट को परेशानी हो। रही बात, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको इसमें कवर करना चाहूँगा, और वो है ये कि आप जब डॉग पालते हो तो आप क्या प्रेयर्स कर पाओगे। देखो इसकी बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें वो नहीं है। आप अपने कपड़े अलग रखिए, क्योंकि सीधी बात है क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप डॉग के साथ डॉग को पाल रहे हो और उसका सलाइवा कपड़ों पे लगेगा तो वो वैसे भी, अगर आप प्रेयर नहीं भी कर रहे हो तब भी आपके लिए हार्मफुल है वो। तो आप उसको अपने कपड़े प्रेयर्स वाले अलग रखो, डेली लाइफ वाले, और जब आप डॉग से मिलने जाते हो तो आप अलग से एक कपड़ा ओढ़ सकते हो, अपने डॉग से मिल सकते हो, जिससे अगर वो गंदे भी करता है तो आप अलग से क्लीन कर लो अपने, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप वो प्रेयर भी अपनी कर पाएंगे, क्योंकि प्रेयर वाली जगह पे डॉग को मत जाने दीजिए। इसकी भी ट्रेनिंग होती है कि आप उसको ओबीडियंट बनाएं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, उसकी बाउंड्रीज सेट करके।
अगर आप ये सब कर पाएंगे तो आप आराम से प्रेयर भी कर पाएंगे। लेकिन यही सब अगर चीज़ें मैंने जो अब बताई हैं, अगर आप 1400 साल पहले अप्लाई कर रहे होते तो ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाती। उस टाइम पे एक ही ऑप्शन था कि डॉग मत पालो और आप अपनी प्रेयर्स में लगे रहो, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा लोग वो थे, भटके हुए थे, बिल्कुल सोशलाइज नहीं थे, उनको कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल था। तो उनको जो टीचिंग दी गई थी वो बिल्कुल नर्सरी के बच्चों की तरह दी गई थी। अगर उनको एडवांस 12th क्लास वाली टीचिंग दे दी जाती तो वो बौखला जाते, उनको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो अब हल्के हल्के जब उनको नर्सरी की ट्रेनिंग दी गई तो अब जाके इतने कैपेबल बने हैं लोग कि वो 12th वाली अंडरस्टैंडिंग भी समझ सकें। ठीक है, तो अब आपको यही समझना है कि मैं प्रेयर भी कर सकता हूँ डॉग रखते हुए, उसको ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, रहमत के फरिश्ते भी आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी डॉग पालने में। तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। अगर यही सॉल्यूशन आप 1400 साल पहले मांगते तो आपको नहीं मिल पाता। उस टाइम पे आपको बस डायरेक्ट मना कर दिया था मत पालो, ठीक है। लेकिन अब आप आराम से पाल भी सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में मैंने यही कवर किया था, और भी मैं बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जिनको मैं लेके जाऊंगा इस डिवाइन शो पे लेके आऊँगा और आपके सामने रखूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, जिनके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लाइफ में, डेली लाइफ में। तो इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। वो नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नॉलेज जो मैंने आपको दी है वो नॉलेज आगे बढ़ाते जाओ। मैं फिर आऊँगा और एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।